भैया ये मानव का तन बड़ा दुर्लभ है। अब किसी ने कहा कि इस बात को कौन कह रहा है, लेकिन सुनकर के आपको परम आश्चर्य होगा महाराज। ये मानव का तन दुर्लभ है, देवता भी चाहते हैं हम मानव बने और मानव बनकर के कथा का श्रवण करें, लेकिन देवताओं को भी ये अवसर नहीं मिल पाता। देवता भी चाहते हैं कि मानव बनकर के हम कथा का श्रवण प्राप्त कर लें, लेकिन उनको ये संभव नहीं है महाराज। अरे भैया, देवलोक में विराजमान वो देवता मानवों की जय जयकार करते हैं, मानवों के बारे में आज वो कहते हैं महाराज। आपको जानकर के बड़ा गर्व और हर्ष होगा। भैया, स्वर्ग में बैठे हुए देवता जिनकी हम आप लोग पूजा करते हैं, वो देवता हम मानवों की जय जयकार करते हैं महाराज। वो बताते हैं कि मानव धन्य है। तो मानवों ने देवताओं से कहा, भाई आप लोग तो देवता ही स्वर्ग में रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, फिर आप हमारी इतनी जय जयकार क्यों करते हैं? तो देवताओं ने कहा, हे मानवों, आपका जीवन धन्य है जो आप मृत्युलोक में निवास करके धरती पर रहकर भगवान के उत्सव और भगवान की लीलाओं का आनंद प्राप्त करते रहते हैं। तो कहा, यहां स्वर्ग में क्या कमी है? तो कहा देवताओं ने, स्वर्ग में यज्ञ नहीं है, स्वर्ग में कथा नहीं है, स्वर्ग में कीर्तन नहीं है महाराज, भगवान के उत्सव नहीं है। अहो अमीसा किमिका रसोभनम प्रसन्नयेषां स्वददम स्वयं हरि। अरे उस परमात्मा ने भी मानवों की प्रसन्नता के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया है। बड़ी प्रशंसा करने लगे महाराज, क्योंकि जो सत्संग, जो कथा कीर्तन इस मृत्युलोक में है, वो स्वर्ग में नहीं। सारे भोग हैं महाराज, वहां सारे सुख हैं, लेकिन वहां कथा कीर्तन सत्संग नहीं है। एक बार भगवान का संदेश कबीर महाराज को मिला। राम के भक्त बाबा कबीर, तो प्रभु ने कबीर महाराज को कहा कि आप बैकुंठ चले आओ, हमारे अनन्य भक्त हो आप। राम जी का संदेश पाकर के कबीर महाराज रो पड़े और साफ कह दिया, प्रभु मुझे वैकुंठ नहीं आना, मैं यही ठीक हूं। भगवान कहने लगे, बड़े विचित्र हो, स्वर्ग में आने के लिए, वैकुंठ में आने के लिए लोग लालायित रहते हैं और आप मना कर रहे हो, क्यों? तो कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही। राम संदेशा पाय के दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न हो, सो वैकुंठ न हो। कह दिया कि जो आनंद यहां पर है, इस मृत्युलोक में है, उतना आनंद महाराज वैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है।